नमस्कार, आप देख रहे लोक समाचार। जनपद आजमगढ़ में ग्राम सभा टिसौरा में युवा मंच टिसौरा की तरफ से मुलायम सिंह यादव जी का श्रद्धांजलि दिन मनाया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक श्री अखिलेश यादव जी नेताजी के बारे में लोगों को नेताजी की उपलब्धियों को बताए और शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान गरीब बच्चों की पढ़ाई का जिम्मेदारी ली। वहीं पर शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के नीरज यादव, अवनीश यादव और समाजवादी पार्टी के युवा मंच टिसौरा के अध्यक्ष पंकज यादव के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम को सफल बनाया गया। आइए देखते हैं मंडल ब्यूरो चीफ रामकेश चौहान की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिनको इस मिट्टी को अलविदा कहे 1 साल हो गए। देखिए, व्यक्ति के मरने के बाद संभवतः उसकी यादें, उसकी कृतियां जो है धूमिल होने लगती हैं, लेकिन वही व्यक्ति इस धरा में जीवित रहता है जिसके कर्म बुलंद हो, जिसके हौसले बुलंद हो, जो अपने लोगों के लिए कुछ कर गया हो, वही व्यक्ति अमर होता है। आज शायद आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि नेताजी ने कुछ अच्छा कार्य इस समाज के लिए किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी आज उनके जो है शहादत दिवस पे हम सभी उपस्थित हैं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो अपना कीमती समय निकालकर आदरणीय धरती पुत्र के लिए जो है सभा में शामिल हुई है। देखिए, मुलायम सिंह, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात की जाए, कभी भी कोई व्यक्ति ऐसे नाम से या किसी धनवान से या कुर्सी से महान नहीं होता है, उसके अंदर कुछ खास गुण होते हैं। वैसे थे हमारा नेताजी 50 पैसे की तनख्वाह से शुरू किए अपनी जिंदगी का संघर्ष जो है, और इस समाजवाद को कह लीजिए जिसे आप एक पार्टी कहते हैं, हम उसे एक पार्टी में एक विचारधारा मानते हैं। समाज के हित में काम करे वही समाजवाद है, जो समाज के हित में काम करे वही समाजवाद है। हमारे देश के बाद चाहे रक्षा मंत्रालय की बात हो या अन्य विभाग की बात हो या मुख्यमंत्री पद पे रहे आप, चाहे आजमगढ़ के सांसद रहे हो, हमेशा लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास किए हैं, लोगों के दुख सुख को बांटने का प्रयास किए हैं, दलित शोषित पिछड़े वंचितों की आवाज बनने का आप काम किए हैं। मैं आपको सादर नमन करता हूँ आज इस टिसौरा की मिट्टी से जो है। और एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मुलायम सिंह तो हमारे बीच चले गए, लेकिन उनकी विचारधाराओं को जीवित रखना चाहते आप हैं, यदि चाहते हैं कि समाज का हर एक नौजवान मुलायम, भगत, सुखदेव, आजाद बने, तो इसके लिए आप सभी को आगे आना होगा और उस आगे आकर एक समाज की जो मुख्य कड़ी है सभी को उसे जोड़ना होगा, जहां सबको शिक्षा, सबके हक, सबके न्याय, सबको जो है एक समान व्यवस्था प्राप्त हो सके। तो इस टिसौरा की मिट्टी पे मैं यहाँ के साथियों से निवेदन भी करूंगा कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी यदि कुछ करना चाहते हैं तो ये अपने क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ काम कीजिए, भले ही नेताजी को मानदेय समर्पित करिए, कम से कम वो उनके जीवन के लिए वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। जो कुछ खर्च होगा इस बच्चों की शिक्षा में, उसका खर्च पूरा भगत सिंह सेवा संस्थान उठाएगा। बस आप बच्चों को पढ़ने के लिए एक कोचिंग संस्थान, जो कुछ करना चाहते हैं कर कीजिए। यदि चाहते हैं आप कि नेताजी को वास्तविक श्रद्धांजलि दिया जाए तो, क्योंकि व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं है, किंतु उसके द्वारा किए गए कर्म विचार सदियों तक इस उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को जो है सुशोभित करते रहे। तो ज्यादा कुछ नहीं, आप सभी से एक और सूचना देना चाहूंगा। आपके क्षेत्र में भगत सिंह सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था काम करती है और कभी भी आपको किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो, रक्त की आवश्यकता हो, आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हो, उनको शिक्षा की आवश्यकता हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई समस्या हो, आपके बगल में पीजीआई खुला हुआ है, जिला अस्पताल सदर है, बेच्चू है, लखनऊ पीजीआई है, किसी प्रकार की सहयोग की आपको आवश्यकता हो, आप एक बार निसंकोच याद कीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए, मदद का कार्य जो आप सभी हमारे बड़े भैया लालधर जी, आलोक भैया जी, अजय भैया जी, जुगनू भैया जी, तमाम जो बड़े हमारे मार्गदर्शक हैं, मुखिया हैं, आप सभी के सहयोग से ही संपन्न हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी अपना साथ दें, प्यार दें, ताकि हम साथ जुड़कर इस समाज के हक की लड़ाई को लड़ सकें और आगे लेके जा सकें। आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि हर दफ्तर पे चोरी, हत्या, लूट, बलात्कार अपने चरम पर है। ऐसे में इस देश को बचाने के लिए क्या दोबारा मुलायम, दोबारा भगत, दोबारा आजाद पैदा होंगे? क्या नहीं पैदा होंगे। अब आपको अपने जीवन का नेताजी, अपने जीवन का भगत सिंह, अपने जीवन का आजाद खुद बनना होगा और अपने लोगों की लड़ाई लड़नी होगी। तभी शायद हम अपने शहीदों को, अपने क्रांतिकारियों को, अपने पूर्वजों को वास्तविक जो है श्रद्धांजलि दे पाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ है। कब सम्मेलन हो रहा था, एक बड़े एक शायर कविता पढ़ रहे थे और
दरोगा जाता है और कहता है इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं है, माई पकड़ लेता है, नेताजी नीचे से उठते हैं और उस दरोगा को उठा करके उसी मंच पर पटक देते हैं और नेताजी का ये दोनों यही से लड़का शुरुआत कर रहा था। तो मेरे मित्रों, आज जब हम इस कार्यक्रम में शामिल हैं, इसी तरह से ठीक गांव देहात के हर अंचल में आवाज उठने की आवश्यकता है। मुलायम सिंह यादव कोई दूसरा नहीं हो सकता, लेकिन मुलायम सिंह के बताए हुए रास्ते पर चलने का अगर हम संकल्प ग्रहण करते हैं तो हम समझे कि नेताजी को असली श्रद्धांजलि हमने दे दिया है। आज आवश्यकता है, आज नेताजी को पूरी दुनिया याद कर रही है। नेताजी साइकिल चलाते हुए दिल्ली पहुंच गए थे, लेकिन बड़े बड़े जहाज, जब नेताजी नहीं रहे तो बड़े बड़े जहाज वाले जाकर के सैफई के एयरपोर्ट पर जहाज उतार करके नेताजी के चरणों को प्रणाम करने के लिए गए थे। जो शख्स साइकिल से चल करके दिल्ली पहुंचा था, उसको आदमी को देखने के लिए दिल्ली से जहाज से चल करके सैफई पहुंचे थे। नेताजी ऐसी शख्सियत थे, नेताजी इतने ऊंचे आए। नौजवान साथियों, किसी के अंदर गुण और लक्ष्य नहीं होता, इसी समाज में सीखता है और पढ़ता है आदमी, और सीखने की कला होनी चाहिए। सरदार भगत सिंह जेल में बंद थे, जेलर जाता है उनके पास, कहता भगत सिंह तुम अपनी असली अंतिम इच्छा बता दो। भगत सिंह ने कहा किसी आम कैदी की तरीके से भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह क्रांतिकारी थे। भगत सिंह देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे। भगत सिंह पूरे देश के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। भगत सिंह ने कहा कि मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ, यह किताब मुझे पढ़ लेने दिया जाए, जब यह किताब खत्म हो जाएगी तो मैं खुद चला जाऊंगा फांसी के फंदे के पास, मुझे आप फांसी दे देना। जेलर ने कहा कि तुम बहुत नालायक हो, दूसरा कोई होता तो कहता मैं अपनी मां से मिलना चाहता हूं, अपने पिताजी से मिलना चाहता हूं, अपने परिवार के लोगों से मिलना चाहता हूं। तुम विचित्र नौजवान हो, कह रहे हो जो किताब मैं पढ़ रहा हूं, यह किताब मुझे पढ़ लेने दिया जाए। और जेलर ने जब उस किताब उठा करके देखा तो उस किताब लेनिन की लिखी हुई किताब थी, लेनिन की लिखी हुई किताब थी। भगत सिंह उसको पढ़ रहे थे। तो आदमी को, मेरे कहने का मतलब है कि आदमी के सीखने की इच्छा मरते दम तक होनी चाहिए, और वही आदमी सीख पाया। और वही भगत सिंह किताब पढ़ करके फांसी के फंदे पर चूम गए, तब लोग भगत सिंह को याद करते हैं। बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है समाज में आने के लिए, कोई यूं ही मुलायम सिंह नहीं बन जाता है। साथियों, मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलना एक बहुत बड़ा काम है। नेताजी बहुत छोटे कद के आदमी थे, लेकिन उनके अंदर बड़ी कुव्वत थी और बहुत ही हौसला था, समाज सेवा करने का उनका जज्बा था, इसलिए बड़े बड़े नेताओं ने उनको, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जनेश्वर मिश्रा की उम्र उनसे ज्यादा थी, बहुत बड़े बड़े नेताओं से बड़ी उम्र के लोग चौधरी चरण सिंह के साथ काम करते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के काम करते थे। लेकिन लखनऊ के अंदर आंदोलन था, उसमें लालू यादव भी आए थे। जनेश्वर मिश्रा को मैंने खुद अपने आंखों से देखा, उठ करके मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, बोल मुलायम हल्ला बोल, नारा देते हुए नेताजी का नारा मैंने सुना है। तो नेताजी को एक दिन में मुलायम सिंह यादव जी नहीं बन जाता है। साथ हमारे नेताजी जिस विचार पे चलते थे, लोहिया जी के विचार पे, दिनेश्वर मिश्र के विचार पे, जो एक दूसरे को जोड़ के रखने का काम करते थे, हमें अपने आप को कभी बिखरने नहीं देना है। समाज में तमाम तरीके के लोग हमको आपको बांटने की कोशिश करते हैं, बरगलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना है। हमें अपने रास्ते से विमुख नहीं होना है, बिल्कुल एकजुट होकर के अपने जो भी समाज के लोग हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, दबे हैं, पिछड़े हैं, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ते रहना है। साथियों, मैं इंद्र प्रताप यादव इस मंच से आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जब कभी आपको लगे कोई दबा कुचला, पिछड़ा, वंचित, शोषित, जो भी असहाय हो, जिसको किसी भी प्रकार की सुख सुविधा की आवश्यकता हो, आप हमें याद करिए। मैं प्रत्येक लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। साथियों, मैं डीएवी कॉलेज से छात्र का चुनाव लड़ा और मैं यह कसम खा लिया हूं, मैं अपनी पूरा जीवन, पूरी जवानी लोगों को सेवा और सहयोग के लिए समर्पित कर दिया हूं। और
मैं अपने हृदय में एक जिज्ञासा जागृत किया हूं कि जहां कभी शोषित, दबे, कुचले, पिछड़े और वंचित लोग होंगे, मैं उनके लिए आवाज बनने का काम करूंगा। ये कहने की बात नहीं है, धीरे धीरे आप लोग भी जान जाएंगे। हमने बहुत ऐसे सामाजिक काम किए हैं जिससे लोगों का उत्थान होता है। वो अपने मुंह से कहना शोभा नहीं देगा, क्योंकि खुशबू कभी परिचय का मोहताज नहीं होती है। धीरे धीरे हमारी अच्छाइयां, हमारे कर्तव्य आप लोगों के बीच में आज न कल आएगा ही, आप लोग जान जाएंगे। मैं निरंतर सुबह जागने के बाद रात 10 बजे तक निरंतर समाज सेवा ही करता हूं। मुझे और कोई दूसरा काम नहीं है। साथियों, आप लोग, बस मेरा एक छोटा सा संदेश है नौजवान साथियों के लिए, कभी भी आप कोई काम करिए, अपना 100% देने का प्रयास करिएगा। कहते हैं कि कभी पिसान पोछ के भंडारी नहीं बना जाता है। आप जिस क्षेत्र में जाइए, जिस भी काम को करिए, अपना 100% देने का प्रयास करिए। पंकज यादव, उपाध्यक्ष पूजन यादव का अभिनंदन करता हूँ और विधायक चाचा जी का भी अभिनंदन करता हूँ। समाजवादी पार्टी के मेरे प्यारे बुजुर्गों एवं छोटे बड़े भाइयों बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, गली गली में नारे हैं, गली गली में नारे हैं, नेताजी हमारे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, नेताजी का नाम रहेगा। नेताजी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया था जो कभी भूला नहीं जा सकता। अमर शहीदों की सौ को उनके घर पहुंचाना, सरकारी ट्यूबवेलों को पानी माफ कर दिया था, नहरों का पानी माफ कर दिया था। यह सब किसानों के हित में किया था, जो सिर्फ नेताजी ही कर सकते थे। नेताजी के नाम से 2 लोगों को जाना जाता है, पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दूसरे नेताजी मुलायम सिंह यादव। जय समाजवाद। नक्शे कदम पर चलना पड़ता है। मेरे मित्रों, आप सब लोगों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत ही अच्छा नेक आपका फैसला रहा। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से यहाँ मुझे खड़ा होने का अवसर मिला है। मेरी जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी, 12 बजे रात में मुझे जानने वाले जानते हैं कि न तो मैं कभी मिलने से घबराता हूँ, न तो मिलने से बहकाता हूँ। जब की इच्छा हो, जब आपको आवश्यकता महसूस होती हो, मेरे पास आप चले जाइएगा, अपनी बातें कह लीजिएगा। व्यक्तिगत बातें भी कहेंगे तो मैं जरूर 2-4 कदम आपके साथ चलने को तैयार रहूंगा। भाई मनीराम जी ने मुझे फोन किया था, भाई मनीराम जी ने मुझे फोन किया कि हमारे गांव के नौजवान एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, आप उस तारीख में हैं कि नहीं। मैंने कहा उस दिन तो हमारे जिले के केंद्र पर बहुत बड़ा कार्यक्रम नेताजी की याद में आयोजित किया जा रहा है, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मनीराम भाई बहुत मजबूरी है, फिर लालता मैनेजर साहब से हमारे बड़े पुराने रिश्ते हैं, इन्होंने कहा ये लड़के बहुत हौसले से कार्यक्रम रख रहे हैं, आपको आना चाहिए। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, देर से आऊंगा, मुझे पहले ही क्षमा मांग लेता हूं, मैं देर से आऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर। और मैं कुछ देर से आया उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन तिसौरा के लोगों, जिस तरह का समर्थन मैं 12 में भी चुनाव लड़ा, मैं 17 में भी चुनाव लड़ा, 14 का भी चुनाव था, ये 17 का भी चुनाव था, 19 का भी चुनाव था। सारे चुनाव में आपके गांव के लोगों ने हमेशा नेताजी का सम्मान करते हुए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का सम्मान करते हुए 90% वोट साइकिल वाले निशान पर डाल करके कामयाबी दिलाई थी। मैं तिसौरा गांव के लोगों आपको प्रणाम करता हूं, आपका सम्मान करता हूं। यहाँ जो लोग भी आए हैं बहुत देर से बैठे हैं, मैं लंबी बातें नहीं करना चाहता, फिर कभी बातें मिल बैठ के हो जाएंगी। लेकिन सिर्फ एक बात कहूंगा कि नेताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर अगर हम लोग यहाँ एकत्र हैं तो हमको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि गरीबों, किसानों, मजदूरों की लड़ाई को आगे बढ़ाने वाले नेता का हमेशा सहयोग करना चाहिए।
आज की तारीख में आपका नेता पूरे देश के अंदर सारे नौजवानों की आशा का केंद्र बना हुआ है, सारे दलों की आशा का केंद्र बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूरे देश को पूंजीपति के हाथों में गिरवी रखने का काम किया है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो जाया करेंगी। पूरा देश अखिलेश यादव की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है कि एक अकेला ऐसा शख्स है जो उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोक देगा तो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। तो अगर अखिलेश यादव की तरफ पूरा देश देख रहा है तो टिसौरा गांव के लोगों, जाति धर्म मजहब की सारी दीवारों को तोड़ करके अखिलेश यादव का साथ जरूर दीजिएगा। और यही संकल्प लेते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, सबको बहुत बहुत तो बयान दूंगा, बस यही कहूंगा कि आदमी मरता है कीर्ति अमर होती है, आदमी मरता है कीर्ति अमर होती है, जल के गुजर जाने पे है ना जल की कदर होती है। जिस प्रकार नेताजी आज हमारे बीच नहीं है, आज उनका महत्व आप सभी समझ रहे हैं, तो उसी प्रकार आप सभी समाज में कुछ अच्छे काम करिए ताकि आपके जाने के बाद जो है आपकी आवाम, आपकी जनता, आपके परिवार, आपके समाज ठीक इसी प्रकार जो है आपको याद करें और आपके सम्मान में जो है अपने लोगों के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।